Very good morning, student. This is Srikant, and our class 10th history chapter 2nd nationalism in India continue. Student, previous classes we have discussed about the beginning of the civil disobedience movement, and here we talked about the Salt March, Dandi March, okay, and the Gandhi Irwin Pact. And today we will discuss about the how the participants are the movement. Okay, the different participate, it means how the different social group participate in the civil disobedience movement. Student, as you can see your NCERT book, बेटा अपने NCERT book में देख सकते हो पेज नंबर 65, ओके 3.2 सेकेंड पैराग्राफ में देख सकते हैं. एंड देयर मेन क्वेश्चंस एंड which are the social groups कौन कौन से, just like peasants, industrialists, workers and the women. And there are two types of peasants, and everywhere हम लोग पाते हैं बेटा दो तरह के peasants होते हैं, एक तो rich peasants होते हैं and the second is the poor peasant in every society. सारी जगह सारे लोग, ऐसा नहीं कि सारे गरीबी होते हैं, कुछ जो है rich peasants भी होते हैं. So students, why did they join the movement? Why did they join the movement and what was their ideals? उनके ideals आदर्श क्या थे? And what did Swaraj mean to them? And what did Swaraj mean to them? और उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था? And all these we will study in this topic. Okay, बेटा. And first of all we discussed about the peasants. Rich peasants से start करते हैं. Yes, student. The rich peasants. Okay, rich peasants community just like पाटीदार्स ऑफ द गुजरात में जो होते हैं पाटीदार होते हैं, आज भी हैं पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट ऑफ द उत्तर प्रदेश. दे पार्टिसिपेट, दे वेर वेरी एक्टिव इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. एक्टिव थे, क्यों थे इसके बारे में तो फिर हमें पता होना चाहिए कि इनका कुछ अपना ओन प्रॉफिट रहा होगा, कुछ जो है स्वराज के बारे में सोच रहे हैं. तो क्या सोच रहे हैं, व्हाट दे थिंकिंग अबाउट, व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या है. ओके, सो स्टूडेंट, दे वेयर द रिच फार्मर्स, दे वेयर प्रोड्यूसर ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स. ये कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करते जस्ट लाइक कॉटन, व्हीट, शुगर केन ईटीसी. तो यहाँ पर दे वेयर द प्रोड्यूसर ऑफ द कमर्शियल क्रॉप्स एंड they were very hard hit by the trade depression, यानी ट्रेड जो डिप्रेशन की वजह से, इकोनॉमिक डिप्रेशन, ड्यू टू द इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड they led to the falling of price of grains. जो यानी कि वो प्रोड्यूस करे उसकी प्राइस जो है हीट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से उनके जो है क्रॉप्स की प्राइस गिर जाता है. ओके बेटा, फॉल हो जाता है. सो देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड. सो देयर जो यानी कि उनको प्रॉफिट होना चाहिए तो उनको प्रॉफिट नहीं हुआ. एंड देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड एंड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल. एंड दे फाउंड यानी कि जब बेटा आपका जो है इनकम कम हो जाएगा, जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना भी प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंड देन. एंड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे लैंड रेवेन्यू टैक्सेस. ओके, वो लैंड रेवेन्यू टैक्सेस को जो है पेड करने में बिल्कुल क्या है, अनेबल्स है. सो स्टूडेंट, गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब वो तो बिल्कुल अनेबल है. गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एंड दे डिमांडेड reduce the land revenue taxes, but the government it's been a British government refused to reduce the revenue demands. Okay, लेकिन उन्होंने रेवेन्यू डिमांड्स को कम करने से बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया. और बेटा ये किसको लेट किया, एंड लेड टू द रीसेंटमेंट. ओके, रीसेंटमेंट वी कैन से द एंगर्स, मतलब यानी कि गुस्सा दिलाना, ठीक है, नाराजगी. दिस लेड टू द रीसेंटमेंट अमंग द रिच पीजेंट्स जस्ट लाइक पाटीदार्स ऑफ गुजरात, ओके, एंड जाट ऑफ द उत्तर प्रदेश. आई होप इट्स क्लियर. देखिए यहाँ पर मेन थीम क्या है, यहाँ पर जो ड्यू टू द इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड दियर कैश प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, फॉलिंग हो जाता है. एंड दियर इनकम वाज नॉट सफिशिएंट. ओके, एंड सो दे फाउंड हिमसेल्फ टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू.
Okay, the government and they demanded government to reduce their land revenue taxes, but the government refused to reduce revenue demands. Okay, this led to the widespread anger among the peasants, rich peasants. गुस्सा आ गया, and so the rich peasants become enthusiastics, very close, we can say the very closeness. Okay, enthusiastic supporters of the stadium. यानी कि and so the rich peasants become, if the government refuse कर दिया बेटा, यानी कि रेवेन्यूज को कम करने से मना कर दिया, तो ये क्या हो जाते हैं, the rich peasants become the enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, and for them fight for the Swaraj was a struggle against the high revenues. For them, उनके लिए क्या था बेटा, स्वराज का मतलब क्या था, and fight for the Swaraj was the struggle against the high revenue, मतलब वो high revenues के खिलाफ लड़ रहे हैं. And but they were very disappointed when the movement Mahatma Gandhi call of their CDM, यानी कि civil disobedience movement को वापस ले लेते हैं. And they were very disappointed when the Gandhi ji once again relaunched their civil disobedience movement. And क्या किया बेटा, and the rich peasants cannot interest, they not cannot support. Okay बेटा, they did not support to the CDM. एंड दिस इज ऑल अबाउट रिच पीजेंट्स. तो रिच पीजेंट्स हमें बिल्कुल लगा कि बिल्कुल ये किसके साथ थे, कांग्रेस के साथ, सॉरी ये जो है पार्टी के साथ थे, गांधी जी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, और जो है ये सीडीएम को सपोर्ट कर रहे थे. एंड नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पुअर पीजेंट्स, व्हाट द पुअर पीजेंट्स आल्सो सपोर्ट आल्सो पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके बेटा, आइए देखते हैं. द पुअर पीजेंट्स, जाहिर सी बात है पुअर कब होंगे, जब इनके पास अपनी लैंड नहीं होगी, या फिर लैंड की जो साइज होगी बिल्कुल स्मॉल होगी. दे वेर स्मॉल पीजेंट्स, बहुत ही छोटे किसान थे. एंड कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, एंड मेनली दे कल्टिवेट्स different crops on the rented lands which was taken from a लैंडलॉर्ड. जो लैंडलॉर्ड बड़े जो है काश्तकार होते हैं, उनसे वो खेत लेकर के वो रेंट पर क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे. स्टूडेंट, एज सेम एज सम प्रॉब्लम आल्सो हैपेंड एट द इकोनॉमिक डिप्रेशन कंटिन्यू ड्यू टू, ये जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है. कंटिन्यू द पुअर पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर स्मॉल लैंड्स होल्डिंग टू जमींदार, यानी कि जो जमींदार को टैक्स देने से बिल्कुल वो जो है सक्षम नहीं थे, एबल नहीं थे. एंड सो दे वांटेड नो रेंट कैंपेन, एंड द लिबरल्स एंड द सोशलिस्ट आल्सो सपोर्ट टू द पुअर पीजेंट्स, एंड दे कैंपेन नो रेंट, यानी कि उन्होंने बेटा कौन सा मूवमेंट चला ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नो रेंट, मतलब यानी कि कोई भी रेंट नहीं देंगे जब तक ये इकोनॉमिक डिप्रेशन है. सो स्टूडेंट, स्केयर्ड द अपसेटिंग रिच पीजेंट्स, स्केयर्ड टू अपसेटिंग द रिच पीजेंट, स्केयर्ड का मतलब यानी कि डर से, ठीक है. स्केयर्ड ऑफ द अपसेटिंग रिच पीजेंट्स, एंड दे द सिविल सीडीएम कांग्रेस मेंबर्स, एंड दे नॉट अपसेटिंग टू द रिच पीजेंट्स. ओके, वो दे नॉट वांट टू अपसेटिंग द रिच पीजेंट्स, वो रिच पीजेंट्स को जमींदार से यहाँ पर जो है डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे, ठीक है, अपसेट नहीं करना चाहते थे. एंड सो द कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट द स्मॉल पीजेंट्स, यानी कि जो बेटा यहाँ पर जो जमींदार हैं, तालुकदार हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर उसको सपोर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है. उल्टा में क्या हो रहा है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, एंड द पीजेंट्स को ये डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे कांग्रेस, सो दे डिड नॉट सपोर्ट द स्मॉल पीजेंट्स. इसलिए स्मॉल पीजेंट्स को इन्होंने छोड़ दिया कि अगर इनको सपोर्ट करें देन द रिच पीजेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, अपसेट हो जाएंगे, अपसेट फ्रॉम द कांग्रेस लीडर्स. ओके, एंड दे नॉट सपोर्ट, दे नॉट फाइनेंस टू द इन अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. Yes, student. So the relationship between the poor peasants and the Congress renamed uncertain. Okay, बेटा, अगर हम लोग देखते हैं in the non-cooperation, sorry, in the civil disobedience movement, the relationship between the Congress and the poor peasants remain uncertain. मतलब बिल्कुल अनिश्चित ही रहता है. And that is why the poor peasants
इसकी वजह से जब यानी कि जब कांग्रेस इनको जो बेटा सपोर्ट नहीं करती तो दैट इज वाई द कांग्रेस not sorry the poor peasant not support okay not support to the civil disobedience movement. Okay student, I hope it's clear, and next video we will discuss about the second two social groups, beta industrialist and the workers. Okay, thank you.